सरकार के दरबार से असमत मिलती है, सरकार के दरबार से उक़बा मिलता है, सरकार के दरबार से मर्तबा मिलता है, सरकार के दरबार से इज्जत मिलती है, सरकार के दरबार से। इसी वजह से हम मिलाद मनाते हैं, आला हज़रत की बोली बोलते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है दे दे, वो जाएंगे दे दे बाला ने सच्चा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सरकार का मिलाद क्यों मनाते हो, सरकार के मिलाद की खुशी क्यों मनाते हो, आखिर मिलाद मनाने की क्या जरूरत है। मैं अपने बाप की बात पेश नहीं करूंगा, हुजूर पाक की बात पेश करूंगा, जरा तवज्जो के साथ में सुनना। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस हक़ देहलवी फरमाते हैं, खुदा की कसम जहां पर सरकार का मिलाद पढ़ा जाता है, जहां पर सरकार का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह ताला उस बस्ती के ऊपर रहमत की बारिश अता फरमाता है, उस बस्ती से अज़ाब को उठा लिया जाता है। एक साल के लिए अल्लाह ताला वहाँ की बलाओं को खत्म कर देता है। यह सरकार के मिलाद की महफिलें जो हम सजाते हैं, यह सरकार की मिलाद की खुशी जो हम मनाते हैं, अल्लाह ताला हमें इसका कितना बड़ा अजर अता फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। कोई छोटा मुहद्दिस नहीं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस हक़ देहलवी फरमाते हैं, जहाँ पर सरकार का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह ताला बलाओं को टाल देता है, अल्लाह ताला मुसीबतों को टाल देता है, अल्लाह ताला उन लोगों की हिफाजत फरमाता है जो सरकार का मिलाद मनाते हैं। और खुदा की कसम, कसम पैदा करने वाले रब्बे काबा की, जिसके कब्ज़ा और कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारी भी जान है, अगर आज हमारी तबीयत खराब होती है, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, अगर आज हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, अपने आप को ठीक करवाने के लिए, मगर खुदा की कसम जब पहले के लोगों की तबीयत खराब हो जाती थी, जिनके दिल में सरकार का प्यार था, जिनके दिल में सरकार का इश्क था, जिनके दिल में सरकार की मोहब्बत थी, जब वो बीमार होते थे, जब उनका मरज होता था, जब कोई बीमारी होते थे, वो डॉक्टरों के पास में नहीं जाते थे, सरकार का मिलाद मनाते थे, सरकार की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया करते थे, सरकार को याद किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे जो दवा डॉक्टरों के पास में नहीं मिलती, वो दवा मदीने में मिलती है। जो इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता, वो इलाज मदीने वाला करता है। जो शिफा डॉक्टर नहीं दे सकता, वो शिफा मदीने वाला देता है। इज्जत मिलती है सरकार के दरबार से, असमत मिलती है सरकार के दरबार से, उक़बा मिलता है सरकार के दरबार से, मर्तबा मिलता है सरकार के दरबार से, इज्जत मिलती है सरकार के दरबार से। इसी वजह से हम मिलाद मनाते हैं, आला हज़रत की बोली बोलते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है दे दे, वो जाएंगे दे दे बाला ने सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना समीर रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर और रिसालत। खुदा की कसम, मिलाद को हराम बताने वाले, मिलाद को हराम बताने वाले बहुत ज्यादा लेट पैदा हुए हैं, बहुत ज्यादा लेट पैदा हुए हैं, जो ये कहते हैं मिलाद मनाने की क्या जरूरत है, मिलाद मनाना हराम है। ये लोग बहुत ज्यादा लेट पैदा हुए हैं। सरकार का मिलाद एक अरसे से मनाया जा रहा है और हम सरकार का मिलाद मनाते हैं और मनाते रहेंगे। जलने वाले जलते रहेंगे, हसद करने वाले हसद करते रहेंगे, ताना देने वाले ताना
देते रहेंगे। और खुदा की कसम आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने जालिम से लोग हैं जो सरकार की शान में बेअदबी कर रही है, सरकार की शान में गुस्ताखियां कर रही है, मेरे सरकार को गालियां दे रहे हैं। तो जो सरकार को गालियां दे रहे हैं उनको गालियां देने दो। तुम ये कह दो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धोख, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह वाह, जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा समीरुल्लाह साहब, जिंदाबाद। रोका जाएगा, लेकिन उनके गुस्ताखियां करने पर ध्यान मत दो। वो गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनको करने दो। तुम अपने नबी का जिक्र, तुम इतना अपने नबी का जिक्र करो, इतना नबी का जिक्र करो कि हर कोई समझ जाए कि मुसलमानों का जो कायद है, मुसलमानों का जो आका है, मुसलमानों का जो पेशवा है, दुनिया के अंदर किसी माँ ने ऐसा कायद पैदा नहीं किया। बयान कर दो, क्योंकि मेरे आका के दीवाना, मेरे आका की शान बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी, मेरे आका का मर्तबा बहुत ज्यादा बड़ा है, मेरे आका की आजमत बहुत ज्यादा है। मेरे आका की शान क्या है? और एक बात हमेशा याद रखना, क्या वो इंशाल्लाह सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? मैं थोड़ा सा दूर हट करके बोलता हूं, मोहब्बत से बोलने से। मेरे आका के दीवाना जरा तवज्जो करना। आपने देखा होगा आज हम मिलाद की खुशी तो मनाते हैं, लेकिन आका के आने के मकसद को समझिए, आका के आने का मकसद समझिए। आका दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, तमाम नबियों के बाद में दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, और जो बाद में आता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, जो बाद में आता है वो सबसे ज्यादा आला होता है, बाद में आने वाला सबसे ज्यादा बड़ा होता है। मेरे आका के दीवानों जरा तवज्जो करना। एक मैदान में आपने एक पहलवान को उतारा, एक पहलवान को उतारा, उस पहलवान ने अपना काम किया जो उसको करना चाहिए था। अब उसके बाद में जो पहलवान मैदान में उतारा जाएगा वो उससे ज्यादा ताकतवर उतारा जाएगा, वो उससे ज्यादा पावरफुल उतारा जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। और मैं आपको समझाता हूँ, अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, आपने देखा होगा 80% जलसे हमारे यहाँ के ऐसे होते हैं। पहला जो खतीब होता है वो तकरीर करता है, अगर तकरीर में कुछ कमी रह जाती है उसके बाद में जो मुकर्रिर आता है, उसके बाद में जो खतीब आता है वो उससे ज्यादा बड़ा होता है, वो इल्म में आला होता है कि पहले जो कमी रह चुकी है उसकी कमी को पूरा कर देता है बिला तफसील। मिसाल मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि जब अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम को दुनिया के अंदर भेजा, कभी हजरत आदम को भेजा, कभी हजरत नूह को भेजा, कभी हजरत शीस को भेजा, कभी हजरत दानियाल को भेजा, कभी हजरत मूसा को भेजा, कभी हजरत ईसा को भेजा। तमाम नबी आए, वो सब ने अल्लाह अकबर लोगों को जराइम से रोका, सब ने लोगों को गुनाहों से रोका, सब ने लोगों को अल्लाह अकबर शराब से रोका, सब ने लोगों को अल्लाह अकबर हराम कारियों से रोका। मगर कुर्बान जाओ, सब नबी आए और जब जब अल्लाह का हुक्म हुआ ये वापस चले गए, क्योंकि हर नबी अल्लाह के हुक्म का पाबंद था। लेकिन जब 32 साल उम्र में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया तो पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया, पूरी दुनिया के अंदर गुमराही फैल गई। अब आपको मालूम है जो बाद में आता है उसका मकसद बड़ा होता है, जो बाद में आता है उसका काम बड़ा होता है। खुदा की कसम, जितना ज्यादा अंधेरा होता है वहां पर उतना की ज्यादा उजाले की जरूरत पड़ती है। जब सरकार इस दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए थे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ गुमराही थे। तमाम नबियों ने अपना काम किया, तमाम नबियों ने वही काम किया जो अल्लाह ने हुक्म दिया था। लेकिन हर नबी आया, कोई नबी किसी इलाके के लिए आया, कोई नबी किसी खत्ते के लिए आया, लेकिन कोई नबी आलमी नबी बनकर नहीं आया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह
को भेजा तो आलमी नबी बनाकर भेजा। और खुदा की कसम जितनी खूबियां, जितनी सिफातें, जितनी शान अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को अता फरमाई थी, वो तमाम की तमाम खूबियां, वो तमाम की तमाम शानें, वो तमाम की तमाम सिफातें अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा को अता फरमाई। तमाम नबियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी खूबियां दी, जितनी शानें तमाम नबियों को अता फरमाई, वो तमाम की तमाम खूबियां, वो तमाम की तमाम शानें अल्लाह ताला ने मुस्तफा को अता फरमाई और उनसे बढ़कर अता फरमाई। हजरत आदम सफी हैं, तवज्जो करें, हजरत आदम सफी हैं, हजरत आदम सफीउल्लाह है। हजरत आदम की जो सफवत थी, हजरत आदम की जो सफवत थी, हूबहू अल्लाह ताला ने वो मुस्तफा को अता नहीं फरमाई, बल्कि उससे बढ़कर अता फरमाई, बल्कि उससे बढ़कर अता फरमाई। क्योंकि खुदा की कसम मेरे मुस्तफा की शान बहुत ज्यादा है। लोग गुस्ताखियां करते हैं सरकार की शान में, लोग सरकार की शान में बेअदबी करते हैं, लोग सरकार की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, सरकार को गालियां देते हैं। लेकिन मेरे आका के दीवानों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, खूब नबी का जिक्र करो, खूब नबी की तारीफें करो। और आज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हुजूर के जिक्र की क्या जरूरत है, हुजूर का जिक्र करने की क्या जरूरत है, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करो। क्या सिर्फ अल्लाह को मानना काफी नहीं है? क्या सिर्फ अल्लाह को मानना काफी नहीं है कि हम हुजूर का जिक्र करें? मैं दावे के साथ में कहता हूं, खुदा की कसम आज के दौर में सिर्फ अल्लाह को मानना काफी नहीं है, आज के दौर में। क्योंकि खुदा को मानने का हर मजहब के अंदर कोई ना कोई सबूत मिल जाता है। हर मजहब वाले किसी ना किसी एतबार से खुदा को मानते हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो। हर कोई खुदा को मानता है, चाहे वो किसी भी एतबार से माने। हर मजहब के अंदर खुदा को मानने का तसव्वुर मिलता है, लेकिन हर मजहब वाले जो खुदा को खुदा मानते हैं, उनका खुदा उस तरह से मानना उनको फायदा नहीं देगा। और आज भी जो खुदा को खुदा माने और मुस्तफा का जिक्र ना करे और बल्कि फकत ये कहे कि सिर्फ खुदा को मानना काफी है, तो मैं कहता हूं नहीं, अगर वो खुदा को खुदा मानेगा उसको फायदा जब तक नहीं देगा जब तक वो इस नियत से खुदा को खुदा ना मानेगा कि खुदा वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खुदा को खुदा ना मानेगा कि खुदा वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रब है, जब तक उसको खुदा का खुदा मानना फायदा नहीं देगा। ये दावे के साथ में कह रहा हूं, जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते से नहीं मानेगा तब तक खुदा का खुदा उसको मानना फायदा नहीं देगा। क्योंकि हदीस पाक है, एक मर्तबा हजरत उमर इब्न खत्ताब को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात को पढ़ते हुए देखा। जब मेरे आका ने देखा, खुदा की कसम मेरे आका जलाल में आ गए, मेरे आका गुस्से में आ गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर तो ये क्या कर रहा है, उमर तो ये क्या कर रहा है। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तौरात को पढ़ रहा हूँ, मैं तौरात को पढ़ रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर तू तौरात को पढ़ रहा है, खुदा की कसम अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत में होते तो वो भी मेरी पैरवी करते, मेरी पैरवी के अलावा उनको कोई चारा नहीं मिलता। अब मुझे बताओ, जब कलीमुल्लाह अगर मुस्तफा की पैरवी ना करे उनका कोई ठिकाना नहीं है। और अगर आज कोई मुल्ला कहता है सिर्फ खुदा को मानो, मुस्तफा को ना मानो, सिर्फ खुदा का जिक्र करो, मुस्तफा का जिक्र ना करो, तो उसको कहां से फायदा दे सकता है? जब तक मुस्तफा का जिक्र ना करेगा, जब तक मुस्तफा के वास्ते से खुदा को नहीं मानेगा, तुझे फायदा नहीं मिल सकता। अगर चाहता है तुझे दुनिया के अंदर भी फायदा मिले, तुझे कब्र के अंदर भी फायदा मिले, तो हमेशा कहते रहना कि खुदा वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब है। खुदा को खुदा मानना होगा। जब तक इस एतबार से नहीं मानोगे, इस वास्ते से नहीं मानोगे कि खुदा वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब है, जब तक उसको फायदा नहीं मिल सकता। खुदा
नहीं मिल सकता। हजरत मूसा के वास्ते से मानोगे फायदा नहीं मिलेगा, हजरत ईसा के वास्ते से मानोगे फायदा नहीं मिलेगा, हजरत नूह के वास्ते से मानोगे फायदा नहीं मिलेगा, जब तक इस वास्ते से खुदा को नहीं मानोगे कि खुदा वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब है। उसकी वजह क्या है मेरे आका के दीवानों? अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब अपनी बुरहान बनाना हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब अपनी दलील बनाना हुआ, अल्लाह ताला ने चांद को अपनी दलील नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने सूरज को अपनी दलील नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने सितारों को अपनी दलील नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने जब अपनी बुरहान बनाया, अल्लाह ताला ने जब अपनी दलील बनाया, अल्लाह फरमाता है कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह ताला ने मुस्तफा को अपनी दलील बनाया, और जब अल्लाह ने मुस्तफा को अपनी दलील बनाया तो जो सूरज को पूछते थे, जो चांद को खुदा मानते थे, मुस्तफा ने इशारा किया, चांद के दो टुकड़े कर दिए, मुस्तफा ने इशारा किया, सूरज पलट आया, दुनिया वाले कहने लगे अरे हम तो चांद को खुदा मानते थे, हम तो सूरज को खुदा मानते थे, ये कितने शान वाला है, इशारा करता है, चांद को टुकड़े करता है, इशारा करता है, सूरज पलट आता है, जब इसके इशारे से चांद को टुकड़े हो रहा है, जब ये इशारा कर रहा है, सूरज पलट आ रहा है, तो सूरज खुदा नहीं हो सकता, चांद खुदा नहीं हो सकता, सितारे खुदा नहीं हो सकते, आखिर खुदा माने तो किसको माने? फिर दुनिया कहने लगी ये तो चांद को तोड़ता है, ये सितारों को बुला लेता है, ये सूरज को बुला लेता है, हम इसको खुदा मानेंगे। जब मुस्तफा को खुदा माना गया, मुस्तफा ने अपना सर सजदे में रखा, कहा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। दुनिया वाले समझ गए इससे बड़ा भी कोई है, इससे ज्यादा ताकतवर भी कोई है, इससे ज्यादा पावरफुल भी कोई है। दुनिया वाले समझ गए जो चांद के दो टुकड़े कर दे, जो सूरज को वापस बुला ले, वो कह रहा है सुभान रब्बियल आला। जब इसकी शान का ये आलम है, जब बनने वाले मुस्तफा की शान का ये आलम है, फिर बनाने वाले खुदा का आलम क्या होगा? फिर बनाने वाले खुदा की कुव्वत का आलम क्या होगा? खुदा की ताकत का आलम क्या होगा? तो मेरे आका के दीवाने मुस्तफा की शान बहुत ज्यादा आला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़वत अता फरमाई थी, हूबहू मुस्तफा को अता नहीं फरमाई, बल्कि उससे बढ़कर अता फरमाई। उसकी वजह क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को, तमाम शरीफों को कि आदम को सजदा करो, उस जुलूली आदम को सजदा करो। तमाम शरीफों ने सजदा किया, तमाम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को पालन करते थे सबने सजदा किया, सिवाय एक के। आप सब जानते हैं शैतान ने सजदा नहीं किया, वो कहने लगा मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानूंगा। तो ये सिर्फ जो कहते हैं सिर्फ अल्लाह को मानना, उसके अलावा किसी को मत मानना, ये बिदअत सबसे पहले शैतान ने शुरू की थी। ये बिदअत सबसे पहले शैतान ने शुरू की थी कि सिर्फ खुदा को मानो और किसी को मत मानो। लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो उस फलसफे को समझ नहीं पाया, कहने लगा मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा, आदम तो गैरुल्लाह है, मैं सिर्फ अल्लाह को सजदा करूंगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप कैच कर सकते हैं उसको, हजरत आदम गैरुल्लाह नहीं, हजरत आदम गैरुल्लाह नहीं। जो सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया था कि आदम को सजदा करो, वो सजदा गैरुल्लाह का नहीं। अब आप कहेंगे या तो अल्लाह को सजदा किया जाएगा या गैरुल्लाह को सजदा किया जाएगा। अगर अल्लाह को सजदा किया जाए तो इबादत, अगर गैरुल्लाह को सजदा किया जाए तो शिर्क। फिर हजरत आदम को सजदा कौन सा करवाया गया? फलसफा उस शैतान ने समझा नहीं। फलसफा क्या है? एक होता है गैरुल्लाह, एक होता है अहलुल्लाह। अहलुल्लाह आदम ना गैरुल्लाह है, आदम ना अल्लाह है, आदम अहलुल्लाह है। अगर अल्लाह को सजदा किया जाए तो इबादत, अगर गैरुल्लाह को सजदा किया जाए तो शिर्क, अगर आदम को सजदा किया जाए तो मोहब्बत। वो गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया जा रहा था,
अल्लाह ने जो सजदा करवाया था वो मोहब्बतन करवाया था, लेकिन शैतान ने मना कर दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जा चला जा, जा निकल जा, इन्नका रजीम, तू मरदूद है, तू शैतान है। अबा बस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, वो काफिर हो गया। अल्लाहू अकबर, वो जन्नत से निकाला गया, उसको ठुकरा दिया गया। लेकिन सबसे पहले जिसने आदम को सजदा किया था वो जिब्राइल अमीन ने किया था। जब हजरत जिब्राइल ने हजरत आदम को सजदा किया, खुदा की कसम उसी दिन से अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। अब आप ये देखो, हजरत जिब्राइल ने ये नहीं देखा कि मैं सजदा किसको कर रहा हूँ। हजरत जिब्राइल ने अल्लाह का हुक्म देखा और अर्ज किया, परवरदिगार, जब तू कहेगा आदम को सजदा कर लूंगा। जब तू कहेगा मेरे हबीब के तलबों पर अपना सर लगा दे, अपना सर लगा दूंगा। मुझे क्या परवाह, सर तूने बनाया है, तू कहेगा तो झुका दूंगा, तू कहेगा तो मुस्तफा के तलबों से लगा दूंगा। सर तूने बनाया है, तेरा हुक्म है, तू जो चाहे करवा सकता है। और असल मोहब्बत भी यही है कि यार जो कह दे वो काम कर जाओ, जिस काम को यार मना कर दे वो काम मत करो। ये मत देखो काम क्या है, जो यार करवा दे वो काम कर जाओ, यही मोहब्बत है। मोहब्बत है। हजरत जिब्राइल ने ये थोड़ी देखा कि अल्लाह ताला किसको सजदा करवा रहा है। हजरत जिब्राइल ने ये देखा कि हुक्म अल्लाह ताला का है, हुक्म अल्लाह ताला का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया गया, बहुत बड़ी शान है। मलाइका ने सजदा किया, बहुत ज्यादा बड़ी शान है। इससे बड़ी शान क्या हो सकती है कि मलाइका सजदा करे, लेकिन सजदा जब फरिश्तों ने किया अपने सर को उठा लिया। सजदे का एक पीरियड था, अपने सर को सजदे से उठा लिया। अब सफवत समझें, शान समझें, अजमत समझें। सजदा अल्लाह ताला ने फरिश्तों से करवाया, लेकिन खुद सजदा नहीं किया। खुद सजदा नहीं किया। खुद सजदा क्यों करता? तमाम कायनात उसको सजदा करती है, तमाम कायनात अल्लाह की इबादत करती है। अल्लाह ताला किसको सजदा करता? अल्लाह ने सजदा नहीं किया बल्कि फरिश्तों से करवाया। लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई तो कहा, फरिश्तों तुम भी दुरूद पढ़ो, मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ। और खुदा की कसम जरा जुमलों पर तवज्जो करना। सजदा करवाया, फरिश्ते सजदे में गए, सर को उठा लिया, सजदा खत्म हो गया। ये शान हजरत आदम की थी, मगर खुदा की कसम फेले मुजारे के सेगे के साथ में अल्लाह ने फरमाया, दुरूद पाक पढ़ो। मैं भी पढ़ता हूँ। दुरूद पाक कल भी पढ़ा जा रहा था, दुरूद पाक आज भी पढ़ा जा रहा है और दुरूद पाक पढ़ा जाता रहेगा। आज भी अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक दुरूद पाक पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शान है मुस्तफा की, ये आजमत है मुस्तफा की कि मेरे सरकार का जिक्र हो रहा था, मेरे सरकार का जिक्र होता है और होता रहेगा। गुस्ताखियां करने वाले गुस्ताखियां करते रहेंगे। आज भी कितने लोग हैं खुदा की कसम जो मेरे आका की शान को घटाने की नापाक कोशिशें कर रखे हैं, मेरे आका की शान में बेअदबियां कर रखे हैं, सरकार के सहाबा को गालियां दे रखे हैं। और तवज्जो के साथ में सुने, वो पाकिस्तान का तारिक मरदूद मेरे आका की शान में गुस्ताखियां करता है, मेरे आका की शान में बेअदबी करता है। जरा तवज्जो के साथ क्या कहता है, माअल्लाह कि नबी पढ़े लिखे नहीं थे, बोले माअल्लाह। आका की शान में गुस्ताखियां करता है, आका की शान में बेअदबी करता है। और कभी यह कहता है कि कुरान के अंदर माअल्लाह ग्रामर की गलतियां हैं। उस जाहिल को क्या पता कि तेरा सड़ा हुआ अकीदा है, कि सुन्नियों का अकीदा नहीं है, कि मुस्तफा पढ़े लिखे नहीं थे, क्या मुस्तफा को इल्म नहीं था। खुदा की कसम सुन्नियों का अकीदा ये है कि मुस्तफा जो कह देते हैं वो हो जाता है, मुस्तफा जो कह देते हैं वो हो जाता है।
मुस्तफ़ा की ज़बान पाक से जो निकल जाता है वो हो जाता है। ये उन सड़े हुए लोगों का अकीदा है, उन जालिमों का अकीदा है जो मेरे आका की शान में बेअदबी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ऐसे ही नहीं कि सिर्फ जोश में आकर के यह बात कह दें कि सरकार जो कह दे वो हो जाता है। हदीस पाक है, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, जरा तवज्जो करना। तमाम सहाबा मौजूद थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ इशारा करके कहा, ए मेरे प्यारे सहाबियों, ये कौन सा शहर है, ये कौन सा शहर है। हर सहाबी जानता था कि ये शहर मक्का है, हर सहाबी जानता था। अगर इस गांव के बाहर खड़े होकर के मैं आपसे पूछूं ये कौन सा गांव है, इस सहबिया खुर्द के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा गांव है, तो आप सब लोग यही कहोगे ये कौन सी बात हुई, हम जानते हैं। आप हर इंसान यही कहेगा कि हमें मालूम है कि ये सहबिया खुर्द है, हम जानते हैं। अरे रिसालत फैजाने आला हजरत फैजाने मदारे पाक फैजाने मदारे पाक नारे तकबीर फैजाने साबिरे पाक फैजाने साबिरे पाक नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना शाद साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। देखिए माशाअल्लाह आप सबकी निगाहों के सामने खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना दिलशाद साहब की बिला तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद में इंशाअल्लाह आपको एक शायर साहब को सुनना है, उसके बाद में आप हज़रत की तकरीर को सुनेंगे। बहुत जल्दी मैं अपनी तकरीर को समेट दूंगा, ज़रा तवज्जो के साथ में सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा क्या है, सब बोले कि नबी जो कह देते हैं वो हो जाता है, नबी जो कह दे वो हो जाता है। ये अकीदा हमारा नकी है कि माज़अल्लाह नबी पढ़े लिखे नकी थे, ये अकीदा हमारा नकी है। हमारा अकीदा ये है कि हुजूर जो कह देते हैं वो हो जाता है। मेरे आका ने तमाम सहाबा की तरफ इशारा करके क्या इरशाद फरमाया, बताओ ये शहर कौन सा है। तमाम सहाबा ने क्या अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। जुल्हज का महीना था। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबियों ये बताओ ये कौन सा महीना है, ये कौन सा महीना है। तमाम सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तमाम सहाबा जानते थे मगर यकी इश्क है, यकी अदब है। नकी कहा या रसूल अल्लाह ये जुल्हज का महीना है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बताओ आज तारीख कौन सी है। यौमे नहर था, 10 तारीख थी, मगर तमाम सहाबा ने यकी अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। उसके बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिस शहर की तरफ मैंने इशारा किया था वो शहर मक्का था, और आज ये जुल्हज का महीना है, आज चांद की 10 तारीख है। तमाम सहाबा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह आपने बता दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबियों तुम तो जानते थे ना, अल्लाह अकबर ये शहर मक्का है, तुम तो जानते थे ना ये जुल्हज का महीना है, तुम तो जानते थे ना आज चांद की 10 तारीख है। फिर बताया क्यों ना कि तमाम सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अगर हम कहते थे ये जुल्हज का महीना है, आपकी ज़बान से निकल जाता ये जुल्हज का महीना नहीं बल्कि ये मुहर्रम का महीना है, तो हमारे कहने से ये जुल्हज का महीना नहीं रहता। आपकी ज़बान पाक से अगर ये जुमला निकल जाता ये मुहर्रम का महीना है, तो खुदा की कसम मुहर्रम का महीना हो जाता। आपकी ज़बान पाक से, आपकी ज़बान पाक से अगर ये जुमला अदा हो जाता ये जुल्हज का महीना नहीं है, ये मुहर्रम का महीना है, तो मुहर्रम का महीना हो जाता। अगर आप कह देते आज 10 तारीख नहीं है तो तारीख बदल जाते, क्योंकि आका हमारा अकीदा ये है, आप जो कह देते हैं वो हो जाता है, आप जो कह दे वो हो जाता है। यार जिसके चाहने से क़िबला बदल जाए, अल्लाह अल्लाह, जिसके चाहने से क़िबला बदल क्या जाए, बात है समीर रज़ा रामपुरी, उसके चाहने से क्या महीना नहीं बदल सकता। मेरे आका ने चाहा, मेरे आका ने चाहा, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
काबे को तामीर किया था। जरा तवज्जो करना, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। सरकार ने चाहा कि किबला उसे बनाया जाए। अल्लाह ताला ने मुस्तफा की चाहत को देखा। एक जुमला अपने पास से नहीं बोलूंगा। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। उलमा स्टेज पर मौजूद हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे हबीब, हम आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना देख रहे हैं। हम किबला जरूर बदलेंगे, किबला बदला जाएगा, लेकिन किबलतन तर्दाहा, अब किबला जो बनेगा जिसमें आपकी मर्जी होगी, जिसमें आपकी रज़ा होगी। अल्लाह फरमाता है, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतर्दा। ए मेरे महबूब, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाओगे। सारी दुनिया अल्लाह की रज़ा चाहती है, मगर अल्लाह ताला मुस्तफा की रज़ा चाहता है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदा चाहता है जिसके चाहने से क़िबला बदल जाए, जिसके चाहने से क़िबला बदल जाए, क्या उसके चाहने से दिन नहीं बदलेगा? और आज जालिम लोग मुस्तफा की शान में बेअदबी कर रखे हैं। मुस्तफा के सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रखे हैं। आज भी लोग सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। और आज लोग डिप्लोमा लेकर हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। डिप्लोमा लेकर हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां कर रखे हैं। वो जाहिल, वो मरदूद, वो शिया मौलवी जो अमरोहा का रहने वाला है, वो अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करता है। मेरे आका के प्यारे सहाबी की शान में बेअदबी करता है। उसे क्या मालूम हजरत अमीर मुआविया की शान क्या है, अमीर मुआविया का मर्तबा क्या है। खुदा की कसम, हम हर सहाबी नबी को जन्नती मानते हैं। हमारा अकीदा है हर सहाबी नबी जन्नती है, जन्नती। और अपने पास से कोई जुमला नहीं बोलूंगा। एक शख्स ने गौसे आजम से इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, जरा आप बता दें आपका मर्तबा ज्यादा है या अमीर मुआविया का मर्तबा ज्यादा है? कौन गौसे आजम जो इशारा कर दे मुर्दा जिंदा हो जाए? कौन गौसे आजम जो इशारा कर दे अल्लाह ताला उसके दुआ कबूल कर लेता है? गौसे आजम जो चाहे वो हो जाता है। कौन गौसे आजम जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। जब गौसे आजम से ये पूछा गया, अब्दुल कादिर जिलानी आपका मर्तबा ज्यादा है या अमीर मुआविया का मर्तबा ज्यादा है? खुदा की कसम, बगदाद के राजा ने इरशाद फरमाया, हजरत अमीर मुआविया का जो घोड़ा है, जब वो घोड़ा चलता है उसकी टापों से जो धूल लगती है, अब्दुल कादिर जिलानी उसके बराबर भी नहीं है। अब मुझे बताओ, जब अब्दुल कादिर जिलानी ये इरशाद फरमा रहे हैं, अमीर मुआविया के घोड़े के घोड़ा जो है उसकी टापों से लगने वाली जो धूल है मैं उसके बराबर भी नहीं हो, फिर अमीर मुआविया की शान का आलम क्या होगा? और जब अमीर मुआविया के शान का जब ये आलम है, फिर मौला अली के शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना के झोले, जब मोहताज का जब ये आलम है, फिर मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सौड़े की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरजमीने सहबिया खुर्द, सरजमीने सहबिया खुर्द, सरजमीने सहबिया खुर्द, सहबिया खुर्द। नारे तकबीर, नारे रिसालत। के दीवानों, आप हर साल जलसा करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ आप हर साल जलसा करते रहे। सहबिया खुर्द वाले जो मुसलमान हैं उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा मोहब्बत है, ईमान है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। लेकिन आप तवज्जो के साथ में बस कुछ देर और चंद मिनट और, ये जालिम जो हसन अमरोहा का रहने वाला, ये इतना
इतना बड़ा बदबख्त है मुफ्ती साहब, जो शराइत तय हुए थे, जब वो मुकम्मल वीडियो हो गई, बाद में आने के बाद में कहता है मैंने मुनाजरा फतह कर दिया। इतना बड़ा जालिम है। हालांकि इसको मुंह की खानी पड़ी, इससे बोला भी ना गया। बरेलवी शहरों के सामने, उलमा के सामने इससे बोला भी ना गया। लेकिन ये जालिम आज भी मौला अली की शान में भी बेअदबिया करता है, अमीर मुआविया की शान में भी बेअदबिया करता है। ये बेअदबिया करता रहेगा। इस जालिम के कभी मुंह मत लगना, इसकी गुफ्तगू को मत सुनना। अगर सुनना है सुन्नी आलिमों को सुनना, जो बरेली से पैगाम मिला है हमेशा उस पैगाम पर अमल करना। जो बरेली वालों ने पैगाम दिया है हमेशा वही पैगाम दुनिया के अंदर आम करना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है या लोहो कलम। हमेशा इस पैगाम पर अमल करना और आओ मैदान में निकल करके आओ, मेरे आका की तारीफ के डंके बजाओ, मेरे आका की तारीफ करो, मेरे आका का जिक्र करो, जितना हो सकता है मेरे आका का जिक्र करो। जालिम अपने घरों में छुप जाएं, इतना जिक्र करो। और हैरत होती है मुझे मुसलमानों के ऊपर, खुदा की कसम मोहब्बत का दावा करते हैं, प्यार का दावा करते हैं, इश्क का दावा करते हैं, लेकिन जब सरकार के नामूस की बात आती है तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं। जब सरकार के नामूस की बात आती है, तहफ्फुज़े दीन की बात आती है, तहफ्फुज़े इस्लाम की बात आती है, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। मेरे आका के दीवानों, जरा आप उससे देखो, उसके अंदर कितनी मोहब्बत है, उसके अंदर कितना प्यार है। जो लोग इस लाइन से भी दूर हैं लेकिन सरकार का जिक्र कर रखे हैं, सरकार को याद कर रखे हैं, सरकार की महफिल सजा रखे हैं और हमेशा यही बात बोलते हैं कि हम अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम सरकार से मोहब्बत करते हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो सरकार से मोहब्बत करते हैं। और हदीस पाक भी है, जब तक कोई मोमिन कामिल हो भी नहीं सकता जब तक कि वो अपने माल, अपनी औलाद, अपनी जान, अपनी माँ, अपने बाप से ज्यादा सरकार से मोहब्बत ना करे, जब तक कोई मोमिन कामिल हो भी नहीं सकता। तो मेरे आका की दीवाने सरकार से मोहब्बत करें, सरकार से प्यार करें, सरकार से इश्क करें, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, अगर गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।